तो दोस्तों, मई 1834 वो साल था जब इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था। लेकिन तब से अब तक ये क्रांतिकारी इन्वेंशन पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा बदल चुकी है। स्पेशली चीन में इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज जिस लेवल पर है, उस लेवल पे पहुंचने में भारत को कम से कम 15 साल लगने वाले हैं। और भारत ये कह सकते हैं कि भारत चीन से इस मामले में लगभग 15 साल पीछे है। अच्छी बात यह है कि मोटर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को जिस क्रांति की इंतजार था वो खत्म हो चुका है। फाइनली अब एक ऐसे सेक्टर में मोटर्स की डेवलपमेंट में काम शुरू हो चुका है जिसमें चीन दुनिया के किसी भी देश से काफी ज्यादा आगे है। इसको लेकर भारतीय सरकार ने हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग PLI भी जारी किया था, जिससे ड्रोन्स और उनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में हो सके। आपको बता दें कि ड्रोन्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू तो हो ही चुका है, लेकिन अभी केवल असेंबली लेवल पर ही काम शुरू हुआ था। पर आज काफी बड़ी खबर सामने आई है जिससे पूरी भारतीय इंडस्ट्रीज का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी ने एकदम स्क्रैप से एक ड्रोन मोटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। और 18 kV की ये ड्रोन मोटर आर्म फोर्सेस के अलावा एग्रीकल्चर, सर्विलेंस और लॉजिस्टिक एप्लीकेशन में काम में लिया जा सकता है। इसके हल्के और हाईली एफिशिएंट डिजाइन की वजह से इसे लेह लद्दाख जैसे इलाकों में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस कैरी करने के लिए भी इस्तेमाल में किया जा सकता है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक सप्लाई आसानी से किया जा सकता है। आपको याद होगा कि आज से 2 से 3 साल पहले तक भारत में ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक 2, 3 और 4 व्हीलर्स की मोटर का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है और भारतीय सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से EVs में लोकलाइजेशन कई गुना बढ़ चुका है। ड्रोन सेक्टर में भी इसे सिर्फ शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन ड्रोन कंपोनेंट्स सेक्टर में ये एक छोटा सा पार्ट। छोटे ड्रोन्स के इंजन को लेकर भी हाल ही में डेवलपमेंट देखी गई है। कुछ ही दिनों पहले निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था और इसमें भारत में बने मानिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। 450 kgf थ्रस्ट के इस इंजन को छोटे UVs के हिसाब से डिजाइन और डेवलपमेंट किया गया है, जिससे आगे चल के इनका इंटरैक्शन न सिर्फ भारतीय बल्कि कुछ ओवरसीज ड्रोन्स में भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ड्रोन्स का इस्तेमाल भले ही युद्ध में काफी बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है, लेकिन इनको ज्यादा दूरी तक मार करने के लिए नहीं बनाया जा सकता। मगर भारत में डेवलपमेंट किए गए इस मोटर को आगे चलकर सोलर पावर्ड सूडो सैटेलाइट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल इस तरह के विमान आसमान में कई दिनों तक गश्त आसानी से लगा सकते हैं। दिन में सूरज की रोशनी और रात में बैटरी का इस्तेमाल करके ये लगातार 30 दिनों तक एयर में ही रह सकते हैं और वहां से ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। और ऐसे में ये भारतीय आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये न्यूज़ जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।